व्यूवर्स, क़यामत के दिन तमाम इंसानों को एक ऐसे पुल से गुजरना पड़ेगा जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। ये एक ऐसा पुल होगा जो गुनाहगार लोगों को और नेक लोगों को अलग अलग तकसीम कर देगा, और वो लोग जो अल्लाह ताला के फर्माबरदार होंगे वो उस पुल को बआसानी अबूर कर लेंगे, और वो लोग जो अल्लाह ताला के नाफरमान और गुनाहगार लोग होंगे वो उस पुल पर से गिरकर सीधा जहन्नम में चले जाएंगे। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पुल सिरात क्या है और अल्लाह ताला ने इसको कहां पर बनाया है और पुल सिरात से लोग किस तरह से गुजरेंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में बताऊंगा। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। व्यूवर्स, क़यामत के दिन अल्लाह ताला जहन्नम के ऊपर एक पुल बनाएगा जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। इसी पुल को पुल सिरात कहा जाता है। क़यामत के दिन तमाम इंसानों के लिए इस पुल पर से गुजरना एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। इस पुल पर से अल्लाह ताला के फर्माबरदार और नाफरमान लोगों को गुजारा जाएगा, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुम में से ऐसा कोई शख्स नहीं कि जिसका जहन्नम पर से गुजर ना हो। व्यूवर्स, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जहन्नम पर एक पुल बनाया जाएगा और मैं क़यामत के दिन सबसे पहले अपनी उम्मत को लेकर उस पुल पर से गुजरूंगा, और उस दिन सिर्फ रसूलों को बोलने की इजाज़त होगी और उनका कलाम सिर्फ ये होगा, या रब्बुल आलमीन सलामती से गुजार, या रब्बुल आलमीन सलामती से गुजार। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद इरशाद फरमाते हुए बयान फरमाया कि जहन्नम के अंदर सादान के कांटों की तरह मुड़ी हुई कीलें हैं जिनकी लंबाई सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही को मालूम है। व्यूवर्स, जहन्नम के अंदर एक खारदार दरख्त होगा कि जिसकी शाखें कीलों की तरह बाहर निकली होंगी, और ये पुल सिरात से गुजरने वाले गुनाहगार लोगों को जहन्नम में गिराने का काम करेंगी। जब ये कीलें गुनाहगार लोगों को लगेंगी तो वो लोग कटते हुए जहन्नम के अंदर गिरते जाएंगे और फिर दोबारा जहन्नम से बाहर ना निकल सकेंगे। व्यूवर्स, जब अल्लाह ताला के गुनाहगार और काफिर लोग पुल सिरात से गुजर रहे होंगे तो वो पुल सिरात से कट कट कर जहन्नम के अंदर गिर रहे होंगे, और जो अल्लाह ताला के नेकोकार और फर्माबरदार लोग होंगे वो पलक झपकते ही पुल सिरात को पार कर जाएंगे। और कुछ अल्लाह ताला के फर्माबरदार लोग ऐसे भी होंगे कि वो बिजली से भी तेज रफ्तार से पुल सिरात को पार करेंगे। हर शख्स अपने आमाल के मुताबिक और अपनी नेकियों के मुताबिक इस पुल सिरात को अबूर करेगा, और जो लोग अल्लाह ताला के हुक्म से इस पुल सिरात को अबूर करने में कामयाब हो जाएंगे वही लोग क़यामत के दिन सबसे कामयाब इंसान होंगे, और जो लोग इस पुल सिरात से कट कर जहन्नम के अंदर गिर जाएंगे तो क़यामत के दिन सबसे बदतरीन और बदबख्त इंसान यही लोग होंगे। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जहन्नम अपनी पुष्ट पर तमाम लोगों को जमा कर लेगा। जब तमाम नेकोकार और बदकार लोग जमा हो जाएंगे तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए जहन्नम, तू अपनों को पकड़ ले और जन्नतियों को छोड़ दे। चुनाचे जहन्नम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अल्लाह ताला के नाफरमान और गुनाहगार लोगों को पकड़ लेगी, और जहन्नम अल्लाह ताला के गुनाहगार लोगों को इस तरह पहचानती होगी जैसे तुम लोग अपनी औलाद को पहचानते हो, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा वो इन गुनाहगार लोगों को पहचानती होगी। व्यूवर्स, क़यामत का ये ऐसा हौलनाक मंजर होगा कि जब लोग इस पुल सिरात पर चल रहे होंगे और चलते चलते लोग अचानक से जहन्नम के अंदर गिर रहे होंगे। इस पुल सिरात पर चलते हुए हर एक इंसान के दिल में बस यही डर होगा कि कहीं वो कट कर जहन्नम में ना गिर जाए। व्यूवर्स, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से इस कदर मोहब्बत फरमाते हैं कि वो फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला मुझे शफाअत के आला तरीन मनसब पर फायज फरमाएगा तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात से उस वक्त तक राज़ी नहीं होऊंगा जब तक कि मैं अपने हर उम्मती को जहन्नम से निकालकर जन्नत में ना दाखिल करवा दूं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं उन लोगों की कि जिनका खात्मा तो ईमान की हालत पर हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जहन्नम में डाला जाएगा, और फिर जहन्नम के अंदर उनको उनके गुनाहों की सज़ा दी जाएगी, और उनको उनके गुनाहों की सज़ा देने के बाद जहन्नम से निकालकर दोबारा जन्नत में दाखिल किया जाएगा। व्यूवर्स, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन ईमान वालों को जहन्नम के अंदर क्यों दाखिल फरमाएगा। तो इसके बारे में मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत अल्लाह ताला का बनाया हुआ वो पाकीज़ा मुकाम है कि जिसे पाकीज़ा लोगों के लिए बनाया गया है, और वो लोग जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी करने में गुजारी
और सारी जिंदगी गुनाह करते रहे, लेकिन मरते वक्त अल्लाह ताला ने उन पर यह एहसान किया कि उनको कलमे की दौलत नसीब फरमाई, तो ऐसे तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व ताला पहले जहन्नम में डालेगा और उनको उनके किए हुए तमाम गुनाहों की सज़ा देगा और उनको गुनाहों से पाक करेगा। और जब ये लोग अपने किए हुए तमाम गुनाहों की सज़ा भुगत चुके होंगे और गुनाहों से पाक हो चुके होंगे, तो उस वक्त अल्लाह ताला उन गुनाहगार लोगों को जहन्नम से निकालकर दोबारा जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा। तो व्यूवर्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत वाले रास्ते पर चलाए और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको पुले सरात पर से तेजी से गुजार कर जहन्नम से बचाए। आमीन। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।